मंडे को लाइव करना था गेम, ओके, लेकिन क्योंकि एकदम उसके बाद फिर छुट्टियां आ गई काफी ज्यादा, तो मैंने कहा ये ईद के बाद ही करेंगे, ताकि बीच में अगर कोई डिस्टरबेंस हो भी तो प्रोजेक्ट को इफेक्ट ना हो, तो इसलिए डिले किया। जी विजय राठौर जी। जी महेश जी। महेश जी आपका माइक ऑन किया तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, वो दोपहर वाली बात सुन के। जी महेश जी। ओके, हमारे साथ किशन जी है, किशन जी माइक ऑन कीजिए। जल्दी जल्दी करें, फिर हम अपनी लंदन यात्रा को डिस्कस करेंगे। ओके, किशन जी भी बिजी हैं, चलें। तो गाइस, लंदन यात्रा के हवाले से मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि आपको बताएं कि ये मेरा इतना इमरजेंसी टूर जो था ये क्यों था, लंदन अचानक से मुझे क्यों जाना पड़ गया। तो जैसा कि आपके साथ लास्ट मीटिंग में शेयर किया था कि इनोवेशन फैक्ट्री ने अपनी एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है लंदन में, ठीक है, यूके में। और ये एक्चुअली यूके में करवानी क्यों पड़ी है हमें? देखिए, आपको जैसे मैंने बताया हुआ है कि मेरी एक आदत है कि मैं मार्केट की अपडेट्स रखता हूँ डेली। तकरीबन आधे से 1 घंटा जो है मैं मार्केट को स्टडी करता हूँ, न्यूज चीजें, इन चीजों को फॉलो करता हूँ। तो एक चीज बार बार आ रही थी न्यूज में, या उसकी कंफर्मेशन आ रही थी, और जब मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ जी ये होने वाला है, तो फिर मुझे लंदन जाना पड़ा क्योंकि जरूरी था। और वो न्यूज क्या थी कि यूके जो है वो क्रिप्टो को रेगुलाइज कर रहा है। अब जब वहां पे आपने देखा ही होगा, आपको पहुंच गई होगी, बल्कि मैं आपके साथ शेयर भी करता हूं, इस न्यूज को मैं शेयर करता हूं आपके साथ, अगर आपको नहीं भी पता तो। सुपर 11 ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, ये एक गेम चेंजर है जो कि आपको हम देने जा रहे हैं। पहली चीज, गेम ओके, कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। हम BFIC नेटवर्क, BFIC स्टोर आपको दिखा चुके हैं, टाइम टू ट्रेवल आपको दिखा चुके हैं, ठीक है, आपको फुल ऑन दिखा चुके हैं हम, उसके आप लोगों ने डेमोस भी कर लिए हैं। तो ये सारी यूटिलिटीज किसकी है? ये सारी यूटिलिटीज जो है ये किसकी है? ये असल में बी लव की है, लेकिन रनिंग में लाने के लिए हमने अपने सारे प्रोजेक्ट्स को साथ लेके चलना है। हमने ऐसा नहीं करना कि अगर बी लव आ गया तो हम BFIC को भूल जाएं, अगर बी लव आ गया तो हम USDB को भूल जाएं, अगर बाकी प्रोजेक्ट्स आ गए तो हम बी लव नेटवर्क को भूल जाएं, BFIC नेटवर्क को भूल जाएं, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को भूल जाएं। ऐसा नहीं करती भाई इनोवेशन फैक्ट्री ने। अपने सारे प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करके एक सक्सेस स्टोरीज मार्केट में मैक्सिमम, हर प्रोजेक्ट में कह लें कि नई सक्सेस स्टोरीज है, तो जब नई सक्सेस स्टोरीज निकलेंगी, ये सारी सक्सेस स्टोरीज मिलके हमारे नए प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करेंगी। तो जब हमने अपने गोल्स को आगे सेट किया हुआ है, तो हम अपनी कम्युनिटी को नहीं भूल सकते। ये आप लोगों ने देखे, अगर कोई लोग कोई ऊपर नीचे बात करते तो हर बंदा अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से बात करता है। वो कहते हैं ना, छोटी सोच और पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती। तो बहुत सारे इसमें लोग ऐसे हैं जिनकी सोच छोटी है, ठीक है, वो ना खुद आगे बढ़ते हैं और लोगों का भी नुकसान करवा देते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज को दूर किया हुआ है, जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, मैं उनको नंबर ही उनके ब्लॉक कर देता। भाई मुझे उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, वो मेरे रिश्तेदारों में से हो, वो मेरे कहीं से भी हो, मुझे नेगेटिव बंदा अपनी जिंदगी में चाहिए ही नहीं। पॉजिटिव बोलो, अगर कोई दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन है तो वो बताओ, ये ना बताओ ये गलत है। अगर कोई सोल्यूशन है तो वो बताओ, अगर सोल्यूशन नहीं है तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता नेगेटिव बात करने का। अगर आपको प्रॉपर अपडेट नहीं है तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता उस बात को करने का।
तो अगर किसी को ये पता ही नहीं है कि लंदन यात्रा थी क्या या लंदन गया किस लिए था, तो मेरे ख्याल से किसी को भी बात करने की जरूरत नहीं है। वेट करें, वक्त के साथ साथ सब कुछ सामने आएगा, आपके रिजल्ट के साथ सामने आएगा, और उस रिजल्ट का अल्टीमेटली बेनिफिट कम्युनिटी को ही होगा। अगर देखा जाए तो आपने देखा ही है, घूमने फिरने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं बहुत घूमा फिरा हूं अपनी जिंदगी में, सारा फिरा हुआ है। मेरे लिए कोई ये चीजें नई नहीं है, अनोखी नहीं है, ना मुझे यहाँ पे कोई अट्रैक्शन होती है। जब एक बंदे को सोते उठते अपनी कंपनी की यानी कि सोच रहती है, तो उसको दुनिया कहां से अट्रैक्ट करनी है। तो दुनिया में कामयाबी लेने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपके लिए एक दीवानगी, एक पागलपन होना चाहिए। ठीक है, मुझे अगर कोई कहे तो मैं आपको ये कहता हूं कि हाँ भाई, मैं अपने इनोवेशन फैक्ट्री के लिए जुनूनी हूं, मैं पागल हूं। मेरे लिए दुनिया में सबसे प्रायोरिटी जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री और इसकी कम्युनिटी है, उसके बाद मेरी फैमिली या फ्रेंड्स आते हैं। ठीक है, तो अगर मेरी प्रायोरिटी ये चीजें हैं, तो ये घूमना फिरना ये चीजें तो बहुत दूर की चीजें हैं सर, ये कहीं मैटर ही नहीं करती। तो बात करने का पर्पज ये है कि जो जो कंपनी कर रही है ना, ये स्टेप बाय स्टेप नजर आएगी। बहुत सारी चीजें हम लोग अपनी सेट कर चुके हैं, उनके रिजल्ट आने बाकी है। जैसे हमारी डेवलपमेंट टीम कंप्लीट हो चुकी है, इनके रिजल्ट आने बाकी है। जिस तरह हम लोग देखें, जितना बड़ा यहाँ पे हम लोग ऑफिस बना के बैठे हैं, ठीक है, पिछले 2 सालों से डेवलपमेंट 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 चल रही है। तो ये 2 साल से कंपनी अगर सैलरीज पे कर रही है, इतना सेटअप लेके चल रही है, तो यहाँ पे हमने डेकोरेशन लोग थोड़ी बिठाए हुए हैं। डेकोरेशन अगर कोई था भी तो उनको कंपनी ने बाहर कर दिया है। ठीक है, तो ये डेकोरेशन वाले लोग थोड़ी है, ये तो वो लोग हैं जो प्रोडक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, इनके रिजल्ट सामने आने हैं बस, क्या समझे हैं। तो जैसे जैसे इनके रिजल्ट आएंगे, मजा आपको तब शुरू होगा आना। अभी तक तो नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली क्यों कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड की थी, कि कंपनी को अपने रियल प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए 2 चीजें चाहिए थी, एक कम्युनिटी, दूसरा टाइम। तो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट से लोग, कम्युनिटी बनती गई, पैसे बनाते गए, और कंपनी को टाइम मिलता गया, कंपनी ने अपनी डेवलपमेंट करते रहे। आज हम इस पोजीशन में है कि हमारी डेवलपमेंट भी कह लो कि बहुत अच्छी हद तक कंप्लीट है। ठीक है, और हमारा जो है क्या नाम है उसका, कम्युनिटी भी हमारी बहुत अच्छी खासी बन चुकी है। अब हम कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो इस कॉन्फिडेंस से करेंगे कि यार ये हमारे हाथों में डेवलप हुआ है, ये हमारी आंखों के सामने डेवलप हुआ है। हम कोई 2 कमरों के ऑफिस में 4 लोग बिठा के काम नहीं कर रहे। यहाँ पे 250 लोग यहाँ पे, और बाहर कम से कम 100 से ऊपर लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो ये सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इनके रिजल्ट आने हैं। तो जब इनके रिजल्ट आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यस, लंदन जो प्रमोशन एक है आपके लिए, ठीक है, वो हम लीडर्स के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद ग्लोबल भी डिस्कस करेंगे, हम अपनी जो कम्युनिटी मीटिंग होगी इसमें भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अपना मेंटली तौर पे थोड़ा सा अपना विजन बड़ा करें। आप जिस कंपनी में है ना, वो उस कंपनी का लेवल कुछ और हो चुका है, तो टेम्परेरी चीजों को इग्नोर करें, दिक्कतों को, मसलों को, इन चीजों को इग्नोर करें। जब आपको सामने मंजिल की बुलंदियां नजर आ रही हो ना, तो ये रास्ते में पड़े छोटे मोटे पत्थर, ये रुकावटें कुछ नहीं करती, ये इनको इग्नोर करना पड़ता है, फिर ही आप मंजिल पे जाते हैं। अगर आप मंजिल आपको सामने नजर आ रही है और आप ये छोटे से पत्थर की वजह से आप रुक जाए कि भाई ये पत्थर यहाँ पे सड़क पे बहुत हैं, तो हम आगे कैसे जाएं। तो सर, जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए सेक्रीफाइस मांगता है, कुर्बानी मांगती है आपकी, जो है क्या नाम है उसका, हर चीज को पाने के लिए आपकी जुनून मांगता है। तो इन चीजों को जरा देखें। जब मंजिले, मजदूर ना बने, मजदूरों वाली सोच ना करें कि आज की माइनिंग की है तो हमें आज रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला। भाई आज रिवॉर्ड नहीं मिला, 15 दिन बाद मिल जाएगा, कौन सी ऐसी क्यामत आ गई। ठीक है,
तो फ्री के कॉइन मिल रहे हैं ना, तो मिल जाएंगे। कंपनी ने कभी कुछ रखा थोड़ी है। तो आज की माइनिंग का रिवॉर्ड आज लेना है या आज ही बेचना है, सब्र कर लो भाई, थोड़ा सब्र करके अच्छे प्राइस पे बेच लेना। आपको खुद नजर आएगा, लोग आपसे खुद आके लेंगे। अभी तो आपको बेचने के लिए खुद एफर्ट्स करनी पड़ रही है ना, थोड़ा सा वेट करें, लोग आपसे खुद लेने आएंगे। अभी तो खेल शुरू होना है, किन चक्रों में बैठे हैं। और रही बात प्राइस की, तो खैर इस प्राइस वाली बात को भी छोड़ें, सरप्राइज ही मिलेंगे आपको। तो मेरे ख्याल से इतना ही जी। जी सीनियर, ओवर टू यू सर। आप हैं? जी उमर भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। और आज मैंने गौर से सबसे पहले तो संजीव राठौर जी की डीपी देखी और उस पर लिखा था 92,700 एंड समथिंग BFIC स्टेक्ड। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक अमीर आदमी है। और मैं मेरे जहन में उसी वक्त 92 कितने? 92? 92,000 BFIC थे। अच्छा अकाउंट ना, जो है वो इन्होंने डीपी पे लगाया हुआ था 92,000 BFIC स्टेक्ड। तो मैं अगले कोई चंद अरसे को देखते हुए BFIC की एक टेंटेटिव प्राइस जेन में रखते हुए मुझे पता लगा कि मेरा भाई जो है वो, हम इसको अरबपति कह सकेंगे संजीव बहुत जी जल्दी। कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखे हैं अगर इतने स्टेकिंग पे लगाए क्योंकि हैं? संजीव जी ने डीपी लगा दी ना, हो सकता है कि बाकी भाइयों के पास भी लीडर